अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ 100 कंप्लीट जनरल मैथमेटिक्स के फाइनल टर्म के करंट पेपर को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यू शेयर करूंगा। अगर आप शॉर्ट टाइम के अंदर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके चले जाते हैं तो आप 80 to 90% अपना पेपर जो है वो कवर करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये वो वाले टॉपिक्स होते हैं जो कि रिसेंटली अभी स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे होते हैं, उनको इन पेपर्स के अंदर आ रहे होते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स की अच्छे से प्रिपरेशंस करके चले जाते हैं तो आप अपना पेपर जो है वो ईजिली अटैम्प्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि आपका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होने वाला है। आपको 33 एमसीक्यूज आएंगे, नो चॉइस आपने 33 ही अटैम्प्ट करने होंगे। फिर 3 मार्क्स के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, नो चॉइस आपने 4 के 4 अटैम्प्ट करने होंगे। 5 मार्क्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, आपने 3 के 3 अटैम्प्ट करने होंगे। कोई चॉइस आपके पास नहीं होगी, आपने विदाउट चॉइस जो है वो अपना पेपर ऑल अटैम्प्ट करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी बाकी बुक्स के या मजीद बुक्स के करंट पेपर्स, इंफॉर्मेशन और गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो मैंने लगाया हुआ है। आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे हज़ारों स्टूडेंट के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, पेपर के अबाउट ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डेली बेसिस पे शेयर की जाती है, ताकि स्टूडेंट उससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो आप भी उसे ज्वाइन करके वहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की बात यहाँ पे डिस्कस करें तो फर्स्ट स्टूडेंट्स ने हमें क्या रिकमेंड किया है कि पेपर किस तरह का आ रहा है, किन टॉपिक्स में से आ रहा है। सबसे पहले द पेपर वाज वेरी इजी, ओवरऑल जो पेपर था उसका वो इजी था। मोस्टली एमसीक्यूज इन किन टॉपिक्स में से थे, अब ये चीज़ आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट करने वाली है। उसने कहा है कि मोस्ट जो एमसीक्यूज थे वो कम्बिनेशंस और परमुटेशंस में से थे। कम्बिनेशंस और परमुटेशंस वाला आपने टॉपिक्स हरगिज छोड़ के नहीं जाना। मोस्टली पेपर मैथ 100 का इन्हीं में से आता है। अगर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं तो पाई मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल है, उसका लिंक भी मैंने जो है ना वो इसी फाइल के अंदर लगाया हुआ है कि आपको अगर वीडियोस नहीं मिलेगी तो वो लिंक से आप डायरेक्ट उनके चैनल्स पे पहुंच जाएंगे। तो वो वीडियोस आपने लाजमी वॉच करके जानी है, वहाँ पे ये तमाम कंसेप्ट दिए हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए हैं। अगर आप वो वीडियो कर लेते हैं और साथ में अपनी प्रिपरेशंस कर लेते हैं तो आपका एग्जाम जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कम्बिनेशंस एंड परमुटेशंस, उसके बाद अराउंड 4 से 5 एमसीक्यूज जो थे वो डेफिनेशन बेस्ड थे, यानी कि पूरी डेफिनेशन दी हुई थी और लास्ट पूछा हुआ था इस कार्ड की किसकी डेफिनेशन है। जो आपकी हैंडआउट्स के अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनको एक नज़र अच्छे तरीके से लाजमी देख के जाइएगा। ठीक है, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम वाले टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से करके जाना है। वो कहते हैं कि 2 एमसीक्यूज जो थे बाइनोमियल थ्योरम वाले थे, बाकी जो हैं वो इंपॉर्टेंट फार्मूले में से थे, यानी कि आपको फार्मूले आपको आने चाहिए, उसके अंदर वैल्यूज जस्ट पुट करनी होगी। जो आपकी हैंडआउट्स के अंदर एग्जांपल्स दी हुई हैं उनको आपने अच्छे तरीके से देखना है कि एग्जांपल्स के अंदर जो फार्मूला है उसके अंदर वैल्यूज किस तरह से पुट करते हैं। आपके एमसीक्यूज के अंदर फार्मूला दिया जाता है, वैल्यूज भी दे दी जाती हैं और आपने फार्मूले के अंदर जस्ट वैल्यूज पुट करनी होती हैं या फार्मूले का नेम बता दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर डाटा गिवन दे दिया और आपको कहते हैं कि मीन फाइंड करके बताओ। ठीक है, तो मीन किस तरह से फाइंड करते हैं, सारी वैल्यूज को प्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस तरह से आपने सारे फार्मूले आपको आने चाहिए। आपने उनकी कैलकुलेशन करके उनको आंसर जो है वो देना होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। उसके बाद उसने यहाँ पर कुछ जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट भी लिखा था। अब जितनी समझ आती है उतनी मैं बता देता हूँ। वैसे मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपके लिए रखे हैं ताकि आपको इजीली इनकी समझ आ सके। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या कहा है कि प्रूव द पैथागोरस आइडेंटिटीज। पैथागोरस आइडेंटिटीज यहाँ पे प्रूव करनी थी। ठीक है, उसके बाद फाइंड अर्थमेटिक मीन, आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना था और ग्रुप डाटा आपको गिवन दिया गया था। ठीक है, ग्रुप डाटा वाली आपने एग्जांपल देख के जानी है कि उसके अंदर अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये ईच एंड एवरी जो भी टॉपिक्स हैं अच्छे तरीके से करके जाने हैं कि किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री आपने जो है ट्रिग्नोमेट्री प्रूव करनी थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की है या नहीं है। अब उसको जितना वो मैसेज में टाइप कर सकता था उसने किया है, मैंने नीचे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए हैं जिस हद तक मुझे समझ आई थी। उसके बाद उसने कहा है कि ये आपने कैलकुलेट करना था विदाउट फाइंड कोस्ट, आपने जो है वो 150 फाइंड करना था कैलकुलेटर के बगैर, इसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी थी। नीचे मैंने फाइंड किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद उसने यहाँ पे बोला है कि गिवन आपको क्या दिया हुआ था, मीन आपको गिवन दिया हुआ था। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको गिवन दिया हुआ था, आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV जो है वो फाइंड करना था। ठीक है, अब सबसे पहले जो पैथागोरस आइडेंटिटीज फाइंड करनी थी वो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये आपके हैंडआउट्स के अंदर होगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल वर्डिंग में जो है वो इसको एक्सप्लेन कर दिया। आप अपने हैंडआउट्स के अंदर भी देख सकते हैं, यहाँ से भी फार्मूला देख के आप इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन था कि आपने विदाउट यूज कैलकुलेटर आपने जो है वो कोस 150 की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने कोस 150 की वैल्यू जो है वो फाइंड कर दी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसकी जो वैल्यूज हमारे पास आई है वो आई है -3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो आप लोग अगर लेक्चर्स और प्रिपरेशन वीडियोस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मुश्किल होगी तो ये मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर ये फाइल शेयर कर दूंगा, वहाँ से देख के आप इजीली अपने क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे रिकमेंडेड वीडियोस बताई हैं वो लिंक भी यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि ये फाइल आपको सेंड कर दूं या वो वीडियोस लिंक सेंड कर दूं ताकि आपको यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च भी ना करना पड़े और डायरेक्ट आप उस वीडियो के ऊपर पहुंच जाओ, ठीक है। अगर आप रैंडम भी यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आपने लिखना है पाई मैथमेटिक्स मैथ 100 प्रिपरेशंस, तो आपके सामने वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आपके पास क्या था कि मीन आपके पास दिया हुआ था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ था, आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना था, तो ये उसका फार्मूला था। उसके अंदर जस्ट आपने जो है वो वैल्यूज पुट करनी थी, ठीक है। ये आपके पास आ गया, ये वैल्यूज आ गई, वैल्यूज लगा के फार्मूला पुट किया तो आपके पास क्युमुलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपके पास क्या आ गया 12.5%, ठीक है। अब उसने कहा है कि क्लियर कंसेप्ट करने के लिए आपके पास ये प्लेलिस्ट उसने दी हुई है, ठीक है। और उसके बाद ये प्रिपरेशन वीडियोस भी उसने यहाँ पे दी हुई है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने 23 से लेकर 45 तक लाजमी तौर पे करके जाने हैं। सेम टू सेम प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन आते हैं लेकिन सिर्फ वैल्यूज चेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप यहाँ पे पढ़ के जा रहे हैं 2+3 तो पेपर में आएगा 5+7, ठीक है। यानी कि करना सेम प्लस ही होगा लेकिन उनकी वैल्यूज चेंज कर देगा वो, ठीक है। तो आप प्रिपरेशन से अपने कंसेप्ट लाजमी तौर पे क्लियर करके जाइएगा, जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको अच्छे तरीके से करके जाइएगा। ये वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, मैं कोशिश करूँगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर ये आपको शेयर कर दूँ ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना बने और डायरेक्ट आप उन वीडियोज़ पर पहुँच जाओ, उनकी अच्छी प्रिपरेशन कर सको। अगर हम सेकंड स्टूडेंट की बात करें तो सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे क्या कहता है कि उसका पेपर कैसा था, इजी पेपर था, एमसीक्यूज बहुत ही इजी थे, हैंडआउट्स में से थे ज़्यादातर डेफिनेशंस थी। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ आपके हैंडआउट्स के अंदर जो डेफिनेशन आपको गिवन दी गई हैं वो आपने लाजमी तौर पे करके जानी है क्योंकि डेफिनेशंस में से, और उसने कहा कि 2 से 3 एमसीक्यूज जो थे वो स्लोप फाइंड करने वाले थे। स्लोप वाला टॉपिक भी आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा, ये शॉर्ट और लॉन्ग के अंदर भी आपको आ सकता है, ठीक है। उसके बाद उसने कुछ अपनी वर्डिंग के अंदर यहाँ पे आपको क्वेश्चन मेंशन किए थे, अब जितनी मुझे समझ आई थी मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। उसने कहा है बाइनोमियल थ्योरम में से 2x की पावर जो है वो 6 बाइनोमियल थ्योरम के जरिए आपने फाइंड करा था। ये क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया, मैं आपको नीचे शेयर कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि 5 नंबर समरी आपने डाटा सेट की बतानी थी, वो भी मैंने नीचे बता दिया। उसके बाद उसने कहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आपने फाइंड करनी थी, जिसके अंदर आपको क्लास इंटरवल भी दी हुई थी और फ्रीक्वेंसी भी गिवन दी हुई थी। उसके बाद आपने प्रूव करना था कि tan/sin इज इक्वल टू, यानी कि tan/sin y इज इक्वल टू secant y, ये आपने प्रूव करना था। तो ये भी मैंने नीचे प्रूव किया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ये था जो कि उसने यहाँ पे बताया हुआ था कि आपने इसको एक्सपेंड करना है 2 - x की पावर जो है 6 बाइनोमियल थ्योरम। तो यहाँ पे मैंने बाइनोमियल थ्योरम का जो फार्मूला है वो यहाँ पे राइट किया। उसके बाद आपको जो है वो प्रॉपर सॉल्व करके, ताकि आप अपने हैंडआउट से भी ये क्वेश्चन देख सकते हैं, उसके मुताबिक आप कर लीजिएगा अगर आपको यहाँ पे समझ ना आए, ठीक है। उसके बाद जो 5 नंबर समरी थी वो यहाँ पे उसका जो आपको यहाँ पे मैंने 5 नंबर समरी जो है वो मेंशन कर दी है, आप इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ आप अपने हैंडआउट्स में से भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे पढ़ने में मुश्किल पेश आए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप इजीली देख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद फाइंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, क्लास इंटरवल कितनी की है, 10 की बन रही है, ये हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, और फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, तो आपने दोनों को डिवाइड करना होता है, तो आपके पास फाइनल जो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला टेबल बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे। उसके बाद सॉरी एक और क्वेश्चन जो लास्ट में हमारे पास था कि आपने जो है वो प्रूव करना है tan y डिवाइडेड बाय sin y इज इक्वल टू secant y। तो ये हमने फार्मूला लगा के इसको कंप्लीट सॉल्व कर दिया, तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि मैथ 100 का पेपर किस तरह का आ रहा है। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल है, मजीद इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन वहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।